आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा इलेक्शन में यूज होने वाली ईवीएम में नोटा बटन के बारे में। नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर क्या री इलेक्शन कराए जा सकते हैं? नोटा किन प्रॉब्लम्स का सलूशन है? नोटा से इलेक्शन रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ता है? एंड नोटा वोट्स को क्या कैंसल कैटेगरी में रखा जाता है? सबसे पहले हम नोटा को समझते हैं। इसका फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं होता। मतलब इलेक्शन में खड़ा अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा बटन को दबा सकते हो। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल स्टेटस दिया था। दुनिया भर में ऐसी कई कंट्रीज हैं जिनमें नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन होता है। इंडिया जिसमें 14th नंबर पर आती है। 2019 में 1.04% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने नोटा को वोट दिया था। नोटा दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट बढ़े हैं। 2019 में पार्लियामेंट में 43% क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट हो गए थे। नोटा बटन प्रेस करके आप ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्शन दे सकते हो। सेकेंड, राइट नोट टू वोट। लोग इसका यूज नोटा से पहले भी करते थे। वोटिंग बूथ पर जाकर उन्हें फॉर्म 49O फिल करना होता था एंड उसे साइन करना होता था। इस प्रोसेस में लैक ऑफ प्राइवेसी देखी गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे नोटा से बदल दिया। इसके बाद ईवीएम में नोटा बटन शो होने लगा। नेगेटिव वोटिंग कराने का कारण था ये इलेक्शंस में सिस्टमैटिक चेंज लाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन एंड सुटेबल कैंडिडेट खड़ा करने के लिए फोर्स करेगा। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट पर। तब क्या होगा जब नोटा को मेजर वोट्स मिलेंगे? इलेक्शन कमीशन ने साफ शब्दों में बताया है कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा को कैंडिडेट के कंपेयर में मेजॉरिटी वोट मिल भी जाते हैं तो भी नेक्स्ट कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं उसे ही विनर बताया जाएगा और नोटा वोट्स को कैंसिल कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब आपके हाथ में पावर दी गई है लेकिन वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स नोटा को टूथलेस टाइगर बताते हैं। उनका कहना है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वोटर्स कैंडिडेट को रिजेक्शन या डिससैटिस्फैक्शन शो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नोटा का इलेक्शन रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें नोटा को फ्रिक्शनल कैंडिडेट की तरह ट्रीट करने को कहा गया और अगर इलेक्शन में नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो उस एरिया में री इलेक्शन की मांग भी की गई।